नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने की पूरी तैयारियों में जुटी हुई है। अब नया संगठन खड़ा करने की तैयारी भी जोर शोर से हो चुकी है। भिवानी में भी जिला अध्यक्ष जो पार्टी के हैं इनके, वो बनाए जाएंगे। उसके लिए लगातार जो है नामों की चर्चाएं भी चल रही हैं, पर्यवेक्षक भी आने की संभावनाएं हैं। और यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नामों की लिस्ट बन करके तैयार भी हो चुकी है और ऊपर तक भी जा चुकी है। अब डिसीजन क्या होगा वो खैर ऊपर वाले लेंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि भिवानी में जो राजनीति चल रही है उसमें क्या चल रहा है, किसके नाम चल रहे हैं और किसके नाम पर ठप्पा लग सकता है जिला अध्यक्ष बनने का। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक श्री अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहोगे आप? बीजेपी चुनाव होते ही अगले चुनाव की फिर से तैयारियों में जुट जाती है। अभी तो खैर नए नए चुनाव हुए ही थे, लेकिन संगठन को अब मजबूत करने के लिए अब संगठन का चुनाव है। जिला अध्यक्ष को भी बनाया जाना है। मंडल की तो अब इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, मंडल तो बन चुके हैं। क्या कहोगे सर आप? तो भारतीय जनता पार्टी सारा 5 के 5 साल चुनाव लड़ती है। मतलब कि उनका मेन उद्देश्य ये रहता है कि पब्लिक में ये मैसेज रहे कि पार्टी सक्रिय है और पार्टी संगठन को लेके गंभीर भी है। कांग्रेस की तरह नहीं है दीपक जी। कांग्रेस तो कई दिन से अब तक, देखो ना, 3 महीने हो गए चुनाव हारने के बाद, अब तक ये फैसला ही नहीं ले पाई कि प्रदेशाध्यक्ष कौन रहेगा, सीएलपी लीडर कौन होगा। वहीं बीजेपी जो चुनाव जीत चुकी है उसने अपना हनीमून किए बगैर संगठन पे जोर देना शुरू कर दिया। संगठन को बनाने की कवायद शुरू कर दी अपनी। इस कड़ी में सबसे पहले मंडल अध्यक्ष, लगभग आधे मंडल अध्यक्ष बना लिए हैं पूरे प्रदेश में। भिवानी जिले में भी लगभग 10 मंडल अध्यक्ष हो चुके हैं। सिर्फ भिवानी शहर के 4 और एक शायद लोहारू का, इस तरह से 5-6 बाकी बनने रह रहे हैं, 6। इसके साथ साथ जिला अध्यक्ष वाली प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मुकेश गौड़ अब से पहले जहाँ जिलाध्यक्ष थे, तो मुकेश गौड़ वरिष्ठ नेता हैं, तो उनकी चर्चा है कि वो प्रदेश में अब की बार उनको अच्छे पद पे सम्मान मिलेगा, क्योंकि जिले में उनको रहते हुए लंबा समय भी हो गया और उनका, क्योंकि युवा के, तो वो युवा मोर्चा के तो पहले प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं वो, तो इसलिए नया जिला अध्यक्ष बनना लगभग तय है यहाँ। ऐसी स्थिति में अब अगर ज़्यादा उलटफेर नहीं होता और मुकेश गौड़ अगर नहीं, उन्होंने अनिच्छा प्रकट की, अभी मैं नहीं बनना चाहता, उनकी थोड़ी सुनने में ही आ रहा है। उनकी थोड़ी तबीयत भी पिछले दिनों, उनको अटैक भी आया था अभी थोड़े दिन हाँ, एक पहले। चर्चा है, वो प्रदेश में ज़्यादा इच्छुक हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भिवानी जिले की, जहाँ तक बात है, कास्ट के हिसाब से भी ध्यान रखेगी। डिफरेंट जो गुट है उनको भी मद्देनजर ध्यान रखा जा रहा है और पार्टी के प्रति उसका क्या रोल है, कितने समय से वो आदमी संगठन में है। देखो, मंत्री एमएलए की तो टिकट भारतीय जनता पार्टी दे देती है, मंत्री भी बना देगी, कोई नया आएगा एमएलए भी बना देगी, परंतु संगठन की बागडोर वो अपने पुराने कर्मठ कार्यकर्ता को ही देती है। और ख़ास तौर पे 5, 6, 7, 10 साल तो कम से कम पार्टी में जो रहा हो। और पार्टी अब की बार ये भी ध्यान कर रही है भाई, जो जिला अध्यक्ष बने उसका सभी से तालमेल रहे और ये ना हो कि विधायक कोई और लाइन पकड़ रहा है, नेता ये जिला अध्यक्ष कोई और लाइन पकड़ रहा है, मंत्री कोई और लाइन पकड़ रहा है। ये लिस्टें यहाँ से रिकमेंडेशन होके जाएंगी हाईकमान तक और हाईकमान से नाम आएगा जिला अध्यक्ष का, ताकि नीचे सबको स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्टी का जो जिला अध्यक्ष होगा वो संगठन से आएगा और उसकी से रहेगी जिले में।
पर्यवेक्षक की भी बता रहे सर, पर्यवेक्षक भी आएंगे ताकि हाँ, किसी प्रकार अब का जैसे हंगामा ना हो। सुधा यादव जी हैं या मनोहर लाल जी हैं, ये सीनियर लोग हैं, ये लोग आ सकते हैं। भिवानी में भी 26 तारीख की चर्चा है, किसी पर्यवेक्षक, 26 की नहीं 23 की 23। चर्चा है भाई किसी पर्यवेक्षक के आने की। तो उसमें अब तक जो नाम निकल के आ रहे हैं, कास्ट वाइज देखें और पार्टी के उनके एक्सपीरियंस को देखें, भिवानी में मूलतः देखो, ये तो ठीक है कि जिला अध्यक्ष पूरे जिले का होता है, अगर ऐसे में कोई नाम, कोशिश ये रहती है जिला मुख्यालय से लिया जाए। और हाँ, अगर कोई नाम ऐसा आ जाए कि जो चाहे लोहारू में हो, चाहे फिर तो शाम में हो या वानीखड़ा, वो ज़्यादा वरिष्ठ आदमी है, जैसे धानिया जी पहले हम बने थे, जिलाध्यक्ष बने हैं अपने जी। भिवानी के ही। तो इस तरह से फिर ऐसे आदमी को भी लाया जा सकता है। तो पीछे विशंबर वाल्मीकि जी जो आपके वानीखेड़ा से एमएलए थे, उनकी चर्चा आई थी भी। विशंबर वाल्मीकि कहते हैं कि विशंबर वाल्मीकि जी ने भी फिर भाई कहा कि वे संगठन में इतना समय नहीं दे पाएंगे, तो हो सकता है कि विशंबर वाल्मीकि जी का नाम पीछे हट गया, जो आम चर्चा है। चर्चा है। नहीं तो ये था कि एससी कोटा भी पूरा हो जाता है, और विशंबर वाल्मीकि जी 10 साल एमएलए रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और सीनियर मंत्री भी, आदमी, पीछे मंत्री भी थे। मिनिस्टर भी रहे हैं। हाँ, उनका नाम तो सीरियस था ही उनका नाम। अगर वो, अगर जैसा बता रहे हैं मना करते हैं, तो फिर ऐसे में अगर पार्टी फिर ये देखेगी कि कास्ट समीकरण क्या कहते हैं। अब देखो, वैश्य समाज से यहाँ एमएलए भिवानी से तो वैश्य समाज को लगता है शायद जिला अध्यक्ष नहीं नहीं बनाएंगे। बनाएंगे, और जाट, एमपी जाट हो गए, राज्यसभा से एमपी जाट है, मंत्री जाट है। तो ऐसे में जाट, किसी जाट को बनाने से रहे भाई एमएलए, किसी जाट को नहीं बनाया जाएगा जिलाध्यक्ष भी। तो अब स्थिति आ जाती है कि कौन सी कास्ट, अच्छा आपका जो राजपूत है वो यहाँ पर प्रीति भवानी है, जो वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर है या जो भी है, पर तो एक तरह से चेहरा भाजपा का ही है। बिल्कुल हाँ, अब तो चेहरा भाजपा का है वो। हालांकि चुनाव उन्होंने लड़ा था, जब निर्दलीय लड़ा था, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल बीजेपी हो गए। शामिल हो गई थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो राजपूत का बनना मुश्किल है यहाँ पर। और फिर मोर ओवर अब जो उपाध्यक्ष है वो भी राजपूत समुदाय से। इसके बाद जो मेजर बैकवर्ड में सरकार ये सोचती है कि भाई मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा चेहरा है बैकवर्ड में, तो इसलिए बैकवर्ड से भी मुश्किल है। फिर आ जाता है ब्राह्मण और पंजाबी। वैसे तो राजपूत समुदाय के अंदर दावेदारी है, मतलब कि चर्चा में नाम है, मीना परमार है, पुरानी पार्टी की नेत्री है, हाँ, और महिला बहुत लंबा समय से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, और मेहनती है, वरिष्ठ काफी वरिष्ठ है वरिष्ठ है। काफी। उन्होंने काफी संघर्ष किया पार्टी के एक बुरे टाइम की, वो उन्होंने एमएलए का भी चुनाव तो लड़ा था, शाम से तो शायद शाम लड़ा से था। जब कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। उनके अलावा जोगेंद्र हैं, तंवर साहब, जोगिंदर तंवर तंवर। साहब हैं, जो जोगेंद्र तंवर हैं, एडवोकेट हैं। एडवोकेट भी हैं, और वो भी पार्टी के उन दिनों के कार्यकर्ता हैं जिन दिनों पार्टी को ढूंढने से कार्यकर्ता नहीं मिलता। हरियाणा में हालात काफी खराब हरियाणा है। खाते हैं। तो अगर बाकी उनके सामने जो दिक्कत है वो ये है कि ऑलरेडी एक आपका नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्षा हो गई राजपूत है, फिर उपाध्यक्ष जो बना है वो भी राजपूत है। हम्म। तो ऐसे में फिर अब आ जाता है फिर ब्राह्मण चेहरा, क्योंकि देखो भिवानी में अगर विधानसभा को देखा जाए तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, और जिले में भी ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है, और पार्लियामेंट को देखें तो उसमें भी ब्राह्मण काफी है। ब्राह्मण कोई पूरी पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के पास शायद ब्राह्मण एमएलए नहीं है कोई। हम्म। पहले रामविलास शर्मा जी कभी होते थे, तो अब आप देखो ना, दादरी, लोहारू, बारड़ा, तोशाम, भवानी खेड़ा, भिवानी, मनांगल चौधरी, अटेली मंडी और नाथनौल, कहीं से भी ब्राह्मण चेहरा नहीं है। तो पार्टी ये कोशिश कर सकती है कि ब्राह्मण पे दाव भी खेला जाए। तो ऐसे में एक खेमा तो कोशिश
जहाँ तक हमारी जानकारी है, पराशर जी के लिए एक खेमा कोशिश कर रहा है, शिव शिव कुमार कुमार पराशर जी। पराशर जी। और एक और बहुत जो सशक्त दावेदार है, जिसका नाम अभी ओपन चर्चा में नहीं आया, हमारे सूत्र बताते हैं, वो हैं राम अवतार शर्मा। हरियाणा अध्यापक संघ जो है उसके प्रदेशाध्यक्ष हैं, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के। और वो भाजपा के जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है या अध्यापक प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं, काफी पुराने लीडर भी और हैं। बहुत पुराने हैं पार्टी में। राम अवतार शर्मा को मैं देखता हूँ कि कम से कम 2 दशक 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, और शुरू मतलब कि उनका राजनीतिक कैरियर ही भाजपा से शुरू हुआ, और उन्होंने हर एक चुनाव में सक्रियता दिखाई, चाहे वो, भाजपा के लिए बड़े ईमानदार तरीके से काम करते हैं वो। हाँ, चाहे वो धर्मवीर जी ने चुनाव लड़ा हो, चाहे वो फिर किरण चौधरी जी ने लड़ा हो, चाहे वो फिर आपके घनश्याम जी ने चुनाव लड़ा हो, वो हर एक के साथ एज ए भाजपा कार्यकर्ता खड़े दिखाई देते हैं। तो उनका नाम जो कि ज़्यादा अभी पॉलिटिकली चर्चा में नहीं आया, परंतु हमारे सूत्र कहते हैं कि भाजपा उनके नाम पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। क्योंकि देखो, हरियाणा स्कूल प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते उनके पास एक संगठन के अध्यक्ष हैं, तो उनके पास एक कला है संगठन को जोड़े रखने की। और भिवानी में शायद ही कोई लीडर ऐसा होगा जिस भाजपा का जिससे उनके संबंध अच्छे नहीं होंगे, चाहे आप जेपी दलाल जी को देख लो, चाहे धर्मवीर जी को देख लो, चाहे घनश्याम सराफ जी को देख लो, सभी से उनके संबंध अच्छे हैं। फिर आ जाता है उसके बाद ब्राह्मण, पंजाबी चेहरा। पंजाबी भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से, मैं कहता हूँ कि भिवानी में अगर जितना ज़्यादा राजपूत और पंजाबी वोट देता रहा है, उतना शायद ही किसी कम्युनिटी ने दिया हो। काफी विरोध के बावजूद भी अभी भी काफी जो वोट है पंजाबी पंजाबी के वोट ज़्यादा विधायक घनश्याम सराफ भाजपा के को मिला। भाजपा को मिले। तो ऐसे में जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ, विनोद चावला, पिछले टेन्योर में वो मंडल अध्यक्ष रहे हैं। नंदलाल चावला जो कि नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं, और एक अच्छी छवि उनका छवि थी, और एक बड़ा नाम था उनका, उनके पुत्र हैं। और विनोद चावला ने चुनाव के दौरान भी पार्टी के लिए काम किया, जबकि उनके ऊपर दबाव था पंजाबी समुदाय के लिए काम ना कर, भाई टिकट नहीं मिली पंजाबी समुदाय को, परंतु मनोहर लाल जी द्वारा उन्हें उचित समय पर उचित उनको एडजस्ट करने के आश्वासन भी दिए गए। उन्होंने दिल से हाँ, उन्होंने अपना फार्म भारतीय भी, जनता पार्टी के लिए काम जो किया, फार्म भरा था वो भी वापस हाँ, ले लिया। और भाजपा के लिए वो उन्होंने पूरे मन से काम किया, और उनका नाम चर्चा में, और वो भाजपा में 6 सालों से भाजपा में भी है, और संगठन से वो जुड़ाव रहा है उनका अच्छा। उनका मतलब कि जो हाव भाव है अच्छा है, उनका काम करने का तरीका है, जो उनकी शैली है, और हाईकमान में भी उनके अच्छे संबंध हैं। तो फिर आ जाते हैं मुकेश रहेजा जी, पुराने आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, शालीन व्यक्ति हैं, और अच्छी छवि के हैं, स्वच्छ छवि के हैं मुकेश रहेजा। और ना केवल पंजाबी समुदाय में उनकी अच्छी पैठ है, बल्कि एक समाज में, पूरे सर्व समाज में उनकी अच्छी पैठ है। पिछले दिनों जब चुनाव था विधानसभा का, तो उनकी ड्यूटी मनीष ग्रोवर जी के पास वहाँ रोहतक लगाई गई थी। पार्टी के अच्छे हितैषी मतलब माने जाते हैं कि पार्टी के अंदर उनका एक नहीं, अच्छा बिल्कुल, स्टैंड भी। रहेजा जी पार्षद भी रहे हैं, और हाँ, उनकी अच्छी छवि है, और बड़े मृदुभाषी व्यक्ति हैं। पार्टी ऐसा चेहरा भी ढूंढती है ना भी कौन सबको साथ लेके सबके चल साथ सके, बिल्कुल। तो चर्चा रहेजा जी की भी है। तो ये 6-7 नाम हैं। अब पार्टी जो यहाँ से एमपी हैं, या मंत्री हैं, या एमएलएज हैं, या फिर एक्स मिनिस्टर दलाल हैं, इन सब से भी तो फीडबैक लेगी ना। ये भी बताया जा रहा है सर कि यहाँ से जो लोकल एमएलए, तो शाम के एमएलए, यहाँ तक कि जेपी दलाल जी,
धर्मवीर जी जो एमपी हैं, इन सब से भी नाम मांगे गए हैं। इनकी भी लिस्ट जो है वहाँ मांगी गई है कि किस किस नाम के ऊपर जो है मोहर लगाते हैं, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। देखो, ये तो स्वाभाविक है। आप जैसे धर्मवीर जी हैं, 3 बार के सांसद हैं, बड़ा चेहरा है। किरण चौधरी जी हैं, कांग्रेस में बहुत बड़ा चेहरा रही हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, चेन्नई हैं, पर पुरानी नेता हैं। श्रुति चौधरी हैं, सांसद रही हैं, मंत्री हैं। जेपी दलाल हैं, भाजपा में प्रदेश के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और एक्स मिनिस्टर भी हैं। तो ये सारे, चाहे भिवानी के विधायक घनश्याम जी हैं, 4 बार एमएलए रहे हैं। भवानीखेड़ा से विधायक नए हैं, कपूर वाल्मीकि, बाकी तो बहुत पुराने नेता हैं। तो इनको स्वाभाविक है, इनसे राय तो ली जाएगी। इन सबकी राय, ग्राउंड पे क्या पोजीशन है, सभी गुटों को ध्यान में रख के जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं वो अपनी रिपोर्ट बना के हाईकमान को भेजेंगे। प्रदेश हाईकमान वहाँ से रिपोर्ट फिर सेंटर को जाएगी और मोहर लग के मेरा पूरे प्रदेश की लिस्ट इस महीने के आखिरी में जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि इस महीने के अंतिम के अंदर जो है जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और भिवानी में जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि कौन कौन से नेता जो हैं बिल्कुल सीरियस, इनके नाम जो हैं अब तक लिए जा रहे हैं, उनमें से ही कोई एक जो है जिला अध्यक्ष बन के भिवानी की संगठन की बागडोर को जो है संभालेगा, ऐसी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। और जो हमारे सूत्र कहते हैं कि लगभग जो नाम है, इन्हीं नामों के अंदर से ही कोई ना कोई नाम जो है आपको आगे देखने को भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।